हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो ये है नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। और आज हम इसमें लेके आने वाले हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में लेके आए हैं, यानी कि निवेश की अवधारणा तथा घटक। निवेश की अवधारणा मतलब निवेश होता क्या है, और इसके घटक का मतलब होता है इसे कितने पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। देखिए निवेश क्या है माय डियर फ्रेंड्स, निवेश हमने सुना होगा हमारी लाइफ में, हम रोजाना सुनते रहते हैं भाई ने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कहीं से पैसा लगाना और पैसे से पैसा कमाना क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको जितना आपके पास है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, और चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक उत्पादक के पास भी, यहाँ पे हम उत्पादक की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादक के पास जितना है वो उससे ज़्यादा करना चाहता है, ठीक है, यानी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना चाहता है। उसके पास एक निवेश, उत्पादक के पास इन्वेस्टमेंट वो किस पे कर सकता है, निवेश किस पे कर सकता है, पैसा किस पे लगा सकता है, मशीनों पे लगा सकता है, बिल्डिंग पे लगा सकता है, रॉ मटेरियल पे लगा सकता है और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे निवेश, ठीक है। तो जानते हैं निवेश क्या है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया, यानी कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, यानी कि उसके पास पूंजी का स्टॉक है तो, लेकिन वो उसमें क्या करना चाहता है, और ज्यादा उसको बढ़ाना चाहता है, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको और चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूंजी निर्माण को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है या उसकी यानी हमारी मदद करता है। पूंजी निर्माण, पूंजी आपके पास जो है उसको पूंजी निर्माण की प्रक्रिया यानी पैसे से पैसा कमाने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। हम स्टार्ट, अब देखो इन्वेस्टर यानी उत्पादक के लिए जो निवेश होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है उसका स्थिर निवेश और एक होता है माल सूची निवेश। एक उत्पादकों को दो तरह के खर्चे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे करने पड़ते हैं, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसे स्थिर निवेश, और दूसरे को कहते हैं माल सूची निवेश। स्थिर निवेश में आएगा आपका जो कि उसे चाहिए उसे कहते हैं, यानी एक उत्पादकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसकी स्थिर परिसंपत्ति। क्या होता है, स्थिर परिसंपत्ति। और स्थिर परिसंपत्ति किसे कहते हैं, मशीनों को, प्लांट तथा मशीनरीज के एग्जाम्पल। स्थिर निवेश परिसंपत्ति क्या होता है, जहां पे आपको करना ही करना पड़ेगा। स्थिर परिसंपत्ति क्या है, उसकी स्थिर परिसंपत्ति का मतलब होता है एक ऐसी संपत्ति जिसे एक उत्पादक क्या करता है, खरीदता एक बार है लेकिन उसको लंबे समय तक यूज करता है। जैसे कि उसने क्या करा, मशीनें खरीदी, ठीक है, मशीनें एक बार खरीदी उसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करेगा। बिल्डिंग एक बार खरीदी उसको क्या करेगा, वो उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो फिक्स ये क्या है, हमारा स्थिर निवेश है, यानी आपको करना पड़ेगा। तो स्थिर निवेश का जो मतलब है, उत्पादकों का स्थिर निवेश से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्ति में वृद्धि करना है, ठीक है। तो देखो स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों को स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि का होना है, यानी स्थिर परिसंपत्ति बढ़नी चाहिए। एक उत्पादक कहता है एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों को स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि का होना है। तो एक उत्पादक कहता है कि मेरा एक लेखा वर्ष के अंतर्गत, यानी एक साल के अंतर्गत मेरे क्या बढ़ना चाहिए, स्थिर परिसंपत्ति बढ़नी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, हर कोई बंदा अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, ठीक है। तो स्थिर परिसंपत्ति का मतलब यहाँ पे वो क्या करना चाहता, अपनी मशीनों में बढ़ोतरी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी बढ़ोतरी हुई उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। भाई हर एक उत्पादक चाहता है, ठीक है। तो हर एक उत्पाद, तो देखो इसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि कैसे हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने मई चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मैं 5 मई को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास थी सिर्फ 2 मशीनें, ठीक है। कितनी थी, 2 मशीनें थी। और मैंने 31 दिसंबर, इसी साल के 31 दिसंबर को मैंने कितनी मशीन कर ली, 5 मशीनें और कर ली। इस तरह से मैंने कितने की स्थिर निवेश, स्थिर परिसंपत्ति में मैंने 3 की वृद्धि और करी है। मैंने 3 मशीनें और, यानी मेरे में कितने का ऐड हो गया, 2 मशीनें थी तो मैंने कितने का, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 मशीनें, यानी मैंने 3 मशीनों की वृद्धि कर दी। तो वो स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि कहलाएगी 3 मशीनें। जो मैंने मशीनों में वृद्धि करी वो स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीजें।
ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो यहाँ पे उत्पादकों की देखो एक लेखा वर्ष के, यहाँ पे देखते हैं, देखो एक लेखा वर्ष के देखो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि, यानी कि एक साल के अंतर्गत परिसंपत्ति उसके स्टॉक में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति यानी मशीनों पर कैसे वृद्धि हुई, इसको कैसे निकाला गया है, ऐसे निकाला गया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के अंत में कितनी थी उसके पास 5 मशीनें, अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति, ये उसके पास 5 मशीनें थी स्थिर परिसंपत्ति। और उत्पादकों के आरंभ मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक वाला माइनस कर देना, ठीक है, अंतिम में से प्रारंभिक वाला माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाए, एक साल के अंतर्गत उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में होने वाली वृद्धि निकल जाएगी। एक साल के अंदर उन्होंने कितना परिसंपत्ति में वृद्धि कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो था एक उत्पादकों का स्थिर परिसंपत्ति, ठीक है, यानी कि उनके पास ये तो चीज होनी चाहिए और उसमें वृद्धि कैसे होती है, एक उत्पादक क्या चाहता है, स्थिर परिसंपत्ति में वृद्धि करना चाहता है, लेकिन कैसे होता है ये हमने जान लिया, ठीक। अब जानते हैं हम दूसरे एक उत्पादक, माय डियर फ्रेंड्स, उत्पादकों को स्थिर परिसंपत्ति तो चाहिए, मशीनें चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पे माल सूची निवेश है, यानी कि जो भी निवेश है वो माल की सूची पर किया गया निवेश, यानी कि हमने क्या है, माल सूची निवेश में क्या होता है, इसको देखो माल सूची निवेश को माल सूची स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, माल सूची स्टॉक। अगर आप माल सूची स्टॉक बोलो या माल सूची निवेश बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। अब माल सूची निवेश क्या होता है, एक फर्म के अंदर जब भी कोई एक फैक्ट्री अंदर हमेशा कोई वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु यानी कच्चा माल ही माना जाता है, चाहे वो जब तक कोई चीज़ फैक्ट्री के बाहर नहीं आती या बिकती नहीं है, उसका कोई मूल्य डिसाइड नहीं होता है या मूल्य निर्धारण नहीं होता है, वो हमेशा ही क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है मध्यवर्ती कच्चा माल ही माना जाता है। अब देखो माल सूची निवेश उत्पादकों क्या बताया, तो उसने कहा किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसे माल सूची निवेश कहते हैं, ठीक है, यानी कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक समय का मतलब होता है इस समय पर, हम इस समय की बात करें, इस समय के पास उत्पादकों के पास आप किसी मान लेते हैं कि आप एक किसी फैक्ट्री के अंदर गए और आप बोलते हो कि इस समय पे आपके क्या पास कितना माल है, तो माल सूची निवेश क्या है, उसके पास किसी भी फॉर्म में होगा, आपको बताएगा इतना तैयार माल है, इतना तैयार नहीं है, कुछ काम मतलब कुछ मशीनों पे काम हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ बताएगा, तो वो माल सूची निवेश ही कहलाएगा। तो किसी एक समय पे उत्पादकों के पास जो भी माल का स्टॉक होता है वो माल सूची निवेश कहलाता है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो तैयार वस्तु हो सकती है, तैयार वस्तु मतलब बन चुके हैं लेकिन बिना बिकी वस्तुएं, वो अभी बिकी नहीं है, ठीक है। दूसरा हो सकता है अर्ध तैयार वस्तु का मतलब उत्पादन की प्रक्रिया उनकी जारी है, उत्पादन उनका हो रहा है, यानी मशीनों पे वो लगी हुई हैं, उनका मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। अर्ध तैयार वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुएं यानी उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुएं हैं। तीसरा हो सकता है कच्चा माल हो सकता है। ये सारी चीजें में शामिल होती हैं माल सूची निवेश में। अब ये क्या है, माल सूची, इन माल की सूची का ये क्या है, स्टॉक है। ये पूरा स्टॉक किसका है, माल सूची का, इसलिए इसे माल सूची स्टॉक भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, माल सूची स्टॉक। तो ये हमारे पास माल यानी माल की सूची है हमारे पास, कि हमारे पास ये चीज़ है, माल की सूची का स्टॉक, ठीक है। तो इसे माल सूची स्टॉक कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये किसके बारे में बता रहा है, कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, उसकी सारणी के बारे में बता रहा है, उसकी डिटेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब जिस तरह से एक लेखा वर्ष में, एक साल के अंदर स्थिर परिसंपत्ति को बताया जा सकता है, नापा जा सकता है एक उत्पादक के द्वारा, सेम वे में माल सूची निवेश को भी हम माप सकते हैं, ठीक है। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे उसका फॉर्मूला होता है ऐसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे माल सूची स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ। माल सूची स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है कि हमने जब स्टार्टिंग में बिजनेस करा था तब हमने कितना रॉ मटेरियल लगाया था, और हमने उसी साल के एंड तक आते आते कितना रॉ मटेरियल लगा दिया है, ठीक है। मान लेते हैं, देखो इसे कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका सेम वे है, जैसे इसका तरीका होता है निकालने का, सेम वे में इसका तरीका भी सेम होता है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि हमने 2 मशीनें लगाई थी, जब 5 मई को हमने 2 लाख रुपए खर्च करे रॉ मटेरियल पे, ठीक है। कितने करे, 2 लाख, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर तक हमने कितने खर्च करे हैं,
रॉ मटेरियल 10 लाख रुपए, ठीक है। मशीनें बढ़ गई, रॉ मटेरियल में आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इनके बीच में 8 लाख हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये लेखा वर्ष का अंतिम, देखो ये लेखा वर्ष का माल सूची स्टॉक का अंत में कितना हुआ, हमने अंत में कितना माल सूची स्टॉक था और ये हमारा था प्रारंभिक कितना था, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, माल सूची स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। देखो एक लेखा वर्ष के अंदर माल सूची स्टॉक में परिवर्तन क्या होगा, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक, अंत में माल सूची स्टॉक का मतलब ये अंत में माल सूची स्टॉक, और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची, आरंभ में कितना था 2 लाख, ठीक है। तो लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची निवेश, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंत में से आरंभ वाला घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या, इससे क्या निकल जाएगा, माल सूची निवेश निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है, और ये इसमें आगे नेक्स्ट में जो होंगे हमारे एक उत्पादकों के पास स्थिर निवेश का क्या महत्व है और माल सूची निवेश का क्या महत्व है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, ओके।